स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से, बताएंगे बिहार चुनाव के आज के ताजा सभी अपडेट्स। ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल, कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने कराया सिटिंग ऑपरेशन। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। मुख्यमंत्री के गढ़ में गरजे तेजस्वी, बोले 10 तारीख को नीतीश की विदाई तय। ओवैसी ने साधा विरोधियों पर निशाना, बिहार की बदहाली में आरजेडी एनडीए दोनों का हाथ बताया। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। शत्रुघ्न सिन्हा का पीएम मोदी पर कटाक्ष, बोले 2 लोगों का ढूंढ पाना दुनिया में मुश्किल है, जिनमें से एक पीएम मोदी का क्लासमेट। ओपिनियन पोल में जो बिडेन आगे, ट्रंप के हाथ से निकली बाजी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। अखिलेश ने बोला मायावती पर हमला, कहा बीजेपी के साथ मिल गए हैं लोग, ऐसे लोगों को बेनकाब करना था जरूरी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। पीएम मोदी के हमले पर विपक्ष का पलटवार, वो डबल धोखे की सरकार है, जनता करेगी दोनों का इलाज। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। उपेंद्र कुशवाहा का दावा, 10 नवंबर को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तेजस्वी। एआईएमआईएम के आसिम वकार का सवाल, बोलने की आजादी केवल इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ही क्यों। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पटना में कचरे के ढेर पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताएंगे वजह। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल, कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने कराया सिटिंग ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, बता दें सावेर उपचुनाव में कांग्रेस ने अब ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। दोस्तों बता दें कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने एक सिटिंग ऑपरेशन का वीडियो केंद्र चुनाव पर्यवेक्षक रूपवंत सिंह को सौंपा है। दोस्तों इसमें दावा किया गया है कि रात के वक्त ईवीएम की सुरक्षा के लिए कोई अधिकारी, कर्मचारी या सुरक्षा गार्ड नेहरू स्टेडियम में मौजूद नहीं था। दोस्तों बता दें प्रेमचंद गुड्डू का कहना है कि रात में नेहरू स्टेडियम में रखी ईवीएम की सुरक्षा के लिए कोई मौजूद ही नहीं था। स्टेडियम के मुख्य द्वार से लेकर आगे तक सारे दरवाजे खुले हुए थे। चलिए अगली खबर। मुख्यमंत्री के गढ़ में गरजे तेजस्वी, बोले 10 तारीख को नीतीश की विदाई तय। जी हां दोस्तों, बता दें चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नालंदा में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। दोस्तों बता दें चुनावी सभा में तेजस्वी यादव कुछ अलग ही अंदाज में दिखे। तेजस्वी भीड़ से लगातार बात कर रहे थे, वो लोगों से सवाल पूछ रहे थे और भीड़ उसका जवाब दे रही थी। दोस्तों बता दें उन्होंने भीड़ से कारखाना लगाने, रोजगार देने आदि के बारे में सवाल पूछा तो भीड़ ने नाना कहकर अपनी बात कही। दोस्तों बता दें तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में आने का एक मौका दीजिए, उम्मीदों को पूरा कर देंगे। 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई तय है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि एनडीए का 15 वर्ष के शासन में गरीब और बेरोजगारी बढ़ी है। जो व्यक्ति 15 साल में भी रोजगार नहीं दे सका, कारखाना नहीं लगा सका, भ्रष्टाचार नहीं रोक सका, वो अगले 15 साल में भी कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों आगे तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर यहाँ सुविधा मिलती तो यहाँ के लोग पढ़ने के लिए कोटा व मजदूरी करने के लिए मजदूर दूसरे राज्यों में नहीं जाते। दोस्तों तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो प्रतियोगी परीक्षा की सभी फीस माफ की जाएगी, परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों का किराया भी माफ होगा। चलिए अगली खबर। ओवैसी ने साधा विरोधियों पर निशाना, कहा बिहार की बदहाली में आरजेडी एनडीए दोनों का हाथ। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोस्तों बता दें सीमांचल के इलाके में एमआईएम भी अपनी किस्मत आजमा रही है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस चुनाव में उनका सभी राजनीतिक दलों से मुकाबला है। उन्होंने कहा है कि मुझे एनडीए और गठबंधन में कोई फर्क नजर नहीं आता है, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने 15 साल आरजेडी को मौका दिया और 15 साल एनडीए को। इस 30 साल के लंबे समय में भी बिहार का विकास नहीं हो सका। चलिए अगली खबर। शत्रुघ्न सिन्हा का पीएम मोदी पर कटाक्ष, बोले 2 लोगों को ढूंढना दुनिया में मुश्किल, जिनमें एक पीएम मोदी का क्लासमेट। जी हां दोस्तों, बता दें शत्रुघ्न सिन्हा आजकल अपने पुराने सियासी साथियों पर हमलावर हो चुके हैं। कई मौकों पर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने आज फिर से पीएम मोदी पर अपने एक ट्वीट के जरिए कटाक्ष किया है। दोस्तों उन्होंने जिस अंदाज और जिस मसले को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है वो इस समय काफी चर्चा में है। दोस्तों बता दें शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ट्वीट में कहा है कि इस दुनिया में 2 लोगों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। पहला पीएम मोदी का क्लासमेट और दूसरा वो ग्राहक जिन्होंने उनके हाथ की चाय पी हो। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब पीएम मोदी इस तरह के हमले का सामना कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। ओपिनियन पोल में जो बाइडेन आगे, ट्रंप के हाथ से निकली बाजी। जी हां दोस्तों, बता दें अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान से 2 रोज पहले लगभग तमाम ओपिनियन पोल इस बारे में एकमत है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से बाजी निकल चुकी है। अमेरिकी टीवी चैनल CNN की ताजा सर्वे में बताया गया है कि बटल ग्राउंड कहे जाने वाले 2 अहम राज्यों विस्कॉन्सिन और मिशिगन में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं। दोस्तों बता दें ये दोनों राज्य वो हैं जहां पहले डेमोक्रेटिक पार्टी को मजबूत माना जाता था। चलिए अगली खबर। अखिलेश ने बोला मायावती पर हमला, कहा बीजेपी के साथ मिल गए हैं लोग, ऐसे लोगों को बेनकाब करना जरूरी था। जी हां दोस्तों, बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधा है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि कुछ लोग भाजपा में शामिल हो गए हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करना जरूरी था। इसी पर्दाफाश के लिए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया और पर्दे के पीछे की दोस्ती सबके सामने आ गई। अगली खबर। पीएम मोदी के प्रहार पर विपक्ष का पलटवार, ये डबल धोखे की सरकार है, जनता करेगी दोनों का इलाज। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार चुनाव के प्रचार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी ने रविवार को बिहार के छपरा में रैली की। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गठबंधन वाली सरकार की तारीफ भी की। दोस्तों उन्होंने कहा कि बिहार में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है जो बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज है जो अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बताया कि डबल इंजन सरकार के चलते बिहार की बेरोजगारी दर 46.6% हो चुकी है। बिहार के हर दूसरे घर से पलायन क्यों होता है? एनसीआरबी के आंकड़ों में बिहार अपराध में अव्वल क्यों है? नीति आयोग के अनुसार शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रों में बिहार फिसड्डी क्यों है? चलिए अगली खबर। उपेंद्र कुशवाहा का दावा 10 नवंबर को बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तेजस्वी। जी हाँ दोस्तों, बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि बिहार में राजद और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएंगे। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन पटना में रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुशवाहा ने कहा है कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 10 नवंबर को राजद और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी। कुशवाहा ने कहा है कि दोनों दलों के बीच साठगांठ हो चुकी है। सभी लोग इस बात को 10 नवंबर को देखेंगे कि क्या हो रहा है। दोस्तों बता दें लगे हाथों कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के ऊपर भाजपा से मिलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राजद और भाजपा के बीच डील हो चुकी है। चलिए अगली खबर। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पटना में कचरे के ढेर पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ दोस्तों, बता दें कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बिहार की मौजूदा नीतीश कुमार सरकार ने राज्य के लोगों को न केवल जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर किया है बल्कि राज्य के शहरों को एक बड़े कूड़ेदान में भी तब्दील कर दिया है। इस कारण सुरजेवाला ने पटना में जेपीओ के पास कूड़े के ढेर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोस्तों बता दें सुरजेवाला ने कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख के ऊपर की आबादी वाले 47 शहरों में बिहार की राजधानी पटना देश में सर्वाधिक गंदगी से भरा शहर माना गया है। दोस्तों बता दें सुरजेवाला ने कहा है कि 1 से 10 लाख आबादी वाले 382 नगर पालिकाओं और शहरों की जो सूची जारी की गई है उसमें बिहार के 26 शहर देश के लगभग सबसे अंतिम पायदान पर गंदगी युक्त पाए गए हैं। चलिए अगली खबर। महिलाओं को नौकरी में देंगे 50% आरक्षण। पप्पू यादव बोले बेटियों के खातों में जमा कराएंगे 1-1 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, बता दें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार चुनाव में एक बड़ा ऐलान किया है। दोस्तों उन्होंने सीएम नीतीश को पीछे छोड़ने की बात कही है। दोस्तों बता दें पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार की जनता को ये मंथन करने की जरूरत है कि हमारा प्रदेश भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय के सूचकांकों में सबसे निचले स्थान पर क्यों है। दोस्तों आपने 30 साल दो नेताओं को दिया, 3 साल हमें दीजिए। हम कोर्ट में एफिडेविट देकर 3 साल मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई 30 साल बनाम 3 साल है। अब बदलाव का समय है, आप बदलाव के लिए वोट करिए। दोस्तों बता दें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हमारी सरकार गरीब के घर में जन्म लेने वाली बेटी के नाम पर बैंक में 1 लाख का फिक्स डिपॉजिट जमा कराएगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी नौकरी में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। चलिए अगली खबर। चिराग पासवान का दावा चुनाव के बाद एनडीए छोड़ देंगे नीतीश, 2024 में पीएम मोदी को देंगे चुनौती। जी हाँ दोस्तों, बता दें लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा से नाता तोड़कर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजग को चुनौती देने की एक और कोशिश करेंगे। दोस्तों बता दें बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला करने वाले चिराग पासवान को इस चुनाव के बाद नीतीश मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं है।